नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राज, आपका दोस्त, आपका भाई एचीबस बेब के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं मैं सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है और आपके फैमिली काफ़ी अच्छी तरीके से होंगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के साइन को भी टैप कर लें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो यात्रा का सिलसिला स्टार्ट हुआ है आप लोग के बीच, पहले उसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि आप लोगों को मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को घुमा रहा हूँ, तो चलिए पर्यटन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मैप ऑफ डे में आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ। ठीक है, तो हम लोगों को आज कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तीनों जो आपका लाइन है वो क्रॉस करता है। तीनों लाइन बोले तो इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है, सारे तीनों लाइन जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से क्रॉस करता है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन कौन से देश को टच करता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो किस किस देश को टच करता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे वेस्टर्न सहारा है, उसको टच करता है। उसके बाद आपका मॉरिटानिया है, उसको टच करता है। उसके बाद माली है, उसको टच करता है। अल्जीरिया हो गया। उसके बाद ये नाइजर को भी देखिएगा यहाँ पे टच कर रहा है और ये इसी तरीके से लीबिया को भी टच कर रहा है ना। उसी तरीके से फिर आपका ये थोड़ा सा चार्ट को भी टच कर रहा है। चार्ट को टच करने के बाद ये आपका इजिप्ट को टच कर रहा है। तो ये कुल इतने कंट्रीज थे जिससे आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच कर रहा है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपका वेस्टर्न सहारा हो गया, उसके बाद आपका मोरक्को हो गया, ठीक है, उसके बाद मॉरिटानिया हो गया, उसके बाद माली हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजर, चाड, लीबिया और इजिप्ट। तो ये इतने सारे कंट्रीज है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच करता है ना। अब देखेंगे इक्वेटर को। इक्वेटर कौन कौन से कंट्री को टच करता है। तो इक्वेटर जो है कुल 7 कंट्रीज को टच करता है और वो 7 कंट्रीज़ को अगर जो मैं इधर से बताऊं, इधर से अगर जो मैं बताऊं तो आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख पाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि और आसानी से आपको चीज़ें दिख जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि इक्वेटर को कौन कौन से जो कंट्रीज है वो टच करता है। तो यहाँ पे आप लोग को इक्वेटर साफ से दिख रहा होगा। तो इक्वेटर को कुल 7 कंट्रीज, कुल 7 कंट्रीज जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वो टच करता है। और कौन कौन सा हो गया, तो सबसे पहले इधर साओ टोमो है। ठीक है, इधर साओ टोमो है, यहाँ पे आपको साओ टोमो दिख रहा है। ठीक है, तो साओ टोमो टच करेगा। उसके बाद इधर गैबोन है वो टच करेगा। फिर इधर कॉन्गो है वो टच करेगा। फिर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है वो टच करेगा। उसके बाद आपका युगांडा टच करेगा। ठीक है, युगांडा। उसके बाद केन्या। ठीक है, उसके बाद सोमालिया। तो कुल 7 कंट्रीज है, साओ टोमो, गैबोन, कॉन्गो, आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो हो गया, युगांडा हो गया, केन्या हो गया और सोमालिया। तो कुल 7 कंट्रीज जो है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इक्वेटर को टच करता है। तो आप लोग देख लिए होंगे कि टॉपिक ऑफ कैंसर किसको टच किया और इक्वेटर किस कंट्री को टच किया। तो अब बात आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आपका मेडागास्कर है, उसको टच करता है। उसके बाद आपका मोजाम्बिक है, उसको टच करेगा। उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका है, उसको टच करेगा। फिर आपका बोत्सवाना है, उसको टच करेगा। और एक नामीबिया। तो नामीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना हो गया और मोजाम्बिक। तो ये इतने सारे कंट्रीज है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टच करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे से ही बड़ा था जाम्बिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सूडान और साउथ सूडान। तो सूडान से ही बटा है साउथ सूडान। ठीक है, तो ये इतने सारे बात थी। आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुल 2 कंट्रीज है जो कि लैंडलॉक है।
अब वो 2 कंट्रीज़ का नाम मैं बताऊं या आप बताओगे? चलो मैं ही बताता हूं। वो 2 कंट्री का नाम है लेसोथो। लेसोथो एक कंट्री हो गया और एक हो गया स्वाजीलैंड। ठीक है, स्वाजीलैंड। चलिए आप लोग से एक क्लिष्ट सा सवाल पूछता हूँ, काफ़ी हार्ड सवाल पूछता हूँ कि लेसोथो जो है, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ कि ये जो है लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि लैंड लॉक तो है लेसोथो और स्वाजीलैंड, पर ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे इस्टेब्लिश है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करोगे। ठीक है, यानी इसका जो है पड़ोसी देश कौन कौन है, लेसोथो का और स्वाजीलैंड का। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को जो पर्यटन का मतलब ये था, यात्रा का सिलसिला था, यहीं तक है। अब हम लोग को क्या करना है, करेंट अफेयर्स नामक नदी में गोता लगाना। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए आपके इस समुद्र में गोते लगाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों को अपने संबोधन के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को कमी को पूरा करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड अ क्रेडिट गारंटी स्कीम वर्थ हाउ मच मीट द शॉर्टफॉल इन हेल्थ फैसिलिटीज ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू डॉक्टर्स। तो अभी 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस था। ठीक है, और डॉक्टर दिवस के लिए ही मोदी जी के द्वारा ये आपका इधर एक क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा किया गया, जिसमें 50,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी को डॉक्टरों को जब संबोधन करे तो उसके दौरान। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर डॉक्टरों को अपने संबोधन के दौरान घोषणा की केंद्र ने उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। ठीक है, तो ये जो है वो 50,000 करोड़ डॉक्टरों को संबोधन करते हुए मोदी जी के द्वारा क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा किया गया। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला कौन सा जगह है। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज रिकॉर्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर। तो ये जकोबाबाद जो है वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जकोबाबाद है। ठीक है, जहाँ गर्मियों में दुनिया का सबसे अधिक तापमान लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको आप फ़ारेनहाइट में निकाल लीजिए तो 126 फ़ारेनहाइट तक दर्ज किया गया है। मतलब वहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा गर्मी पाया जाता है। मध्य गर्मियों में भीषण गर्मी के दौरान लगभग 2 लाख, ठीक है, 2 लाख लोगों की आबादी वाला शहर अंदर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 2 लाख और 4 लाख। ठीक है, जकोबाबाद जो है वो जहाँ सबसे ज़्यादा उच्चतम तापमान मापा गया है। ठीक है, और कितना मापा गया है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि सबसे ज़्यादा उच्च तापमान वाला शहर कौन सा है, तो ये जकोबाबाद है जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसे 2022 में चालू किया जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विच विल बी कमीशनड इन 2022। ठीक है, यानी 2022 में स्वदेशी विमान वाहक, ये जो है वो स्वदेशी विमान वाहक पोत है, मतलब अपने भारत देश में इसका निर्माण किया गया है जिसे 2022 में चालू किया जाएगा। तो ये INS विक्रांत, ठीक है, INS विक्रांत जो है, जो आपका आज़ादी के 75वें साल के पूरा होने के सम्मान में ये आपका INS विक्रांत को शुरू किया जाएगा। कब किया जाएगा, 2022 में किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक आसान क्षेत्र घोषित किया गया है। विच एरिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल दिसंबर 2021। तो ये जो है नागालैंड में जो है, नागालैंड में अस्पा एक कानून है वो जारी रहता है। ठीक है, जिससे उस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया है। ठीक है, नागालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून अस्पा के अंतर्गत 6 और माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यह अवधि जो है दिसंबर तक लागू रहेगा। ठीक है, अस्पा के अंतर्गत क्या होता है, सुरक्षा बलों को कहीं भी
अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है। तो ये कह लीजिए रॉलेट एक्ट बड़ा टाइप है। रॉलेट एक्ट जिस तरीके से आपका ब्रिटिशर के ज़माने में रॉलेट एक्ट था, किसी को भी उठा लेना, तो उसी टाइप का ये अस्पा है, ठीक है। हालांकि मतलब इन लोग भी मजबूर होते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे इन लोगों को ये स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, ठीक है। तो बिना वारंट का गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, ठीक है। बता दें कि नागालैंड में दशकों से अस्पा लागू है और इसके तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिला होता है, ठीक है। तो अस्पा के बारे में आप लोग जान पाए, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेंट अ प्रपोजल टू अ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू रीनेम झांसी स्टेशन आफ्टर होम। तो ये देखिए, आप योगी आदित्यनाथ जो हैं, कुछ करे या ना करे, वो वहाँ के जो भी चीज़ें हैं वहाँ का नाम जो है वो चेंज करते रहते हैं। हालांकि बहुत काम किए हैं। आपका यूपी का आपको पता होगा क्राइम रेट कितना इम्प्रूव हुआ है, पहले कितना था, अब कितना अच्छा हो गया है। तो वहाँ पे ये जो है नाम का चेंज करने का ये सिलसिला काफ़ी समय से, जब से वो आपका सीएम बने तब से ही ये स्टार्ट कर दिए हैं। आप चाहे वो देख लीजिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो जाए, या मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय हो जाए, या फैज़ाबाद का नाम अयोध्या हो जाए। तो ये जो नाम है वो चेंज बहुत सारा किए हैं, ठीक है। तो झांसी स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखने का प्रस्ताव आपके रेल मिनिस्टर को भेजा गया, ठीक है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। कि कौन सा स्टेशन का नाम, कौन सा नाम दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने आकाशवाणी में महानिदेशक के पदभार को संभाल लिया है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो इनका नाम है एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी जी जो हैं वो आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। अब मूव करते हैं, एक प्रश्न आप लोग के लिए और है कि आकाशवाणी कब आया था, ठीक है। आकाशवाणी को कब लॉन्च किया गया था, मतलब कब इसका स्टार्ट किया गया था, कब फॉन्ट किया गया था, उसके बारे में आप लोग अवश्य बताइएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किसे अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है। विच द फॉलोइंग अमेरिकन वुमेन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज अ फेडरल जज फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिशिगन। तो इनका नाम है सालीन डी कुमार। सालीन डी कुमार जी को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, ये जो है वो आपके भारतीय मूल की है, ठीक है, और ये अमेरिका में रहती थी, और इन्हें जो है मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जजों की फेतियत के एक भारतीय जज का नाम शामिल हो गया है। राष्ट्रपति ने सालीन डी कुमार को मिशिगन का फेडरल जज नामित किया है। सालीन मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली न सिर्फ पहली भारतीय है बल्कि वह पहली एशियाई है जो इस पद तक पहुंची हैं। तो इनका नाम है सालीन डी कुमार, जो कि ये भारतीय मूल की हैं और इन्हें अमेरिकी महिलाओं को, मतलब इन्हें जो है मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपनी नई एपी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2021 से 24 लॉन्च की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इट्स न्यू एपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021 टू 2024। तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार को सृजन करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये एपी सूचना प्रौद्योगिकी नीति स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2020 में भारत को दुनिया के ... सबसे देश के रूप में स्थान दिया गया है, मतलब कैवे स्थान पे इसका स्थान दिया गया है। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एज द फिल्म बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 रिलीज बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। ये जो आपका इंडेक्स जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किया जाता है और इस इंडेक्स को बोलते हैं वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। इसमें भारत का स्थान 10वें है, ठीक है, 10th रैंक पे भारत है। और इस मतलब इंडेक्स में सर्वप्रथम जो कंट्री है, सबसे ऊपर जो कंट्री है वो आपका UK है, ठीक है। UK जो है
सॉरी यूके नहीं, यूएसए जो है वो टॉप पे है और सेकंड स्थान पे यूके और सऊदी अरबिया है। ठीक है, तो भारत का स्थान 10वां है। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ठीक है, इन विच स्टेट या यूटी वाज द मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन सुकून इनॉग्रेटेड? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया गया। जैसे ही मानसिक स्वास्थ्य आपका हेल्पलाइन है, उसे समझ लीजिएगा कि इसका कहीं ना कहीं संबंध मानसिक से होगा, मतलब दिमाग से होगा। ठीक है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने अपने मुख्यालय में एसडीआरएफ की पहली बटालियन की 24x7 मतलब 24 घंटा 7 दिन ये मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया। ठीक है, मतलब ये जो सेवा है वो 24x7 देंगे। ठीक है, सुकून जो है एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन पहल है, उन व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है जो चिंता, अवसाद या टेंशन से, तनाव, पैनिक अटैक, ये सब चीज़ें जो भी परेशान रहते हैं उन्हें जो है वो सही करने के लिए ये जो आपका सुकून को इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, सुकून का उद्घाटन किया गया। ये जो है वो मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, कह सकते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप ब्लिंक, ठीक है, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत कितने स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया अमंग द टॉप 10 और टॉप 100 कंट्रीज इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 बाई स्टार्टअप ब्लिंक? ठीक है, तो जो भारत का स्थान है वो 3 स्थान जो है वो इम्प्रूव हुआ है और इसके बाद 20वें स्थान है। ठीक है, 23 स्थान है। 2019 में भारत का स्थान 17वां था, उसके बाद नीचे जाके 23वां स्थान हो गया और अब जो है वो इम्प्रूव 3 स्टेप इम्प्रूव करके भारत का स्थान 20वां हो गया। और ये जो इंडेक्स है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जो है वो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 100 देशों में भारत का स्थान 20वां है। ठीक है, अब मूव करते हैं और ये जो इंडेक्स है, ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टअप, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूँ, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए और अपने बुनियादी ढांचों को, इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस इंडेक्स के द्वारा ये होता है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की अमेरिकी दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन हैज बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर? देख लीजिए, बाज की नज़र, चीते की चाल और बाज की नज़र और अभिमन्यु मिश्रा के चाल पे कोई संदेह नहीं करते, कभी भी किसी को मात दे सकते हैं। तो अभिमन्यु मिश्रा जी हैं जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और ये दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स रिसेंटली? तो इनका नाम है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार दिवंगत कवि पुरस्कार विजेता कुवेंपु की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए किस कवि को प्रदान किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जी को कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपया नगद, 1 रजत पदक और 1 प्रशस्ति पत्र दिया गया। तो इनका नाम है राजेंद्र कुमार पांडा, जिन्हें कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की तरफ, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों के द्वारा दिया गया था और वो प्रश्न क्या था? 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द फुकुओका ग्रैंड प्राइज फॉर 2021? तो ये जो अवार्ड है मिला है आपको, किनको मिला? पलागुमई सैनिथ। ठीक है, पलागुमई सैनिथ को मिला है और इस प्रश्न का आंसर निशु कुमार जी के द्वारा और मनीष मित्तल जी के द्वारा दिया गया। एक प्रश्न और मैं पूछा था कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो किस किस ग्रह के बीच में है? तो देख लीजिए, मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है,
तो इसी तरीके से आप लोग हर दिन आंसर करते रहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किया कीजिए, आपका ही फ़ायदा है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है जो आपको कमेंट में आंसर करना है। प्रश्न है कि महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला प्रेरक, उसके विकास की शुरुआत कहाँ की गई है? हौसला प्रेरक उसके विकास जो ये कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कहाँ की गई? हु हैज़ कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम हौसला प्रेरक उसके विकास लॉन्च टू कैटलाइज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये जो है कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा और दिल्ली। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यार दोस्तों में शेयर करने के लिए भी नहीं भूलें। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।